अस्सलाम वालेकुम जी। ये कंपनी की रिज़ल्ट्स का जो हमारा सीरीज़ है वो कंटिन्यूड है, जिसमें हम कंपनी के क्वार्टर के रिज़ल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनीज के जो रिज़ल्ट्स सीज़न ऑन है उसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और हम उन रिज़ल्ट्स को आपके साथ उनको डिकोड कर रहे हैं आपके लिए। तो उसमें कंपनी लकी सीमेंट, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा प्लांट मैन्युफैक्चर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, और सिर्फ सीमेंट में जिसके प्लांट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ओवरसीज इराक और कोंगो में भी हैं। इसके अलावा इनके बिजनेसेस में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, लकी मोटर्स, लकी कोर केमिकल्स, उसके अलावा टेक्सटाइल, इसके अलावा और भी बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। इनके जो रिजल्ट्स आए हैं इस क्वार्टर में, तो हम वो देख सकते हैं कि कंपनी के जो नेट सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई हैं वो 5% से इंक्रीज हुई हैं, और कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर सेल्स हैं वो 13% से इंक्रीज हुई हैं, और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो 8% से इंक्रीज हुई हैं, और ईयर ऑन ईयर 19% से इंक्रीज हुई हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट्स की बात करें कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर, वो -2% से डिक्लाइन हुए हैं, और -1% से इनकी जो है वो ईयर ईयर डिक्लाइन है। ये डिक्लाइन का इम्पैक्ट जो है, क्योंकि एक आपको पता है ये जो सीमेंट का बिजनेस है वो ये डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर, क्योंकि पिछला जो जो क्वार्टर लास्ट गुजरा है वो विंटर सीज़न था, तो विंटर सीज़न में कंस्ट्रक्शन ज़रा लोअर साइड पे रहती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो इस वजह से इनका ये क्वार्टर वीक रहता है। तो यही क्वार्टर देखा हमें, इस वीकनेस हमें नज़र भी आई है इस क्वार्टर में। जाके हम सेम साल इसी क्वार्टर में अगर यही थर्ड क्वार्टर FY26 का थर्ड क्वार्टर FY25 से कंपेरिजन करें तो हमें इंक्रीज नज़र आता है ग्रॉस प्रॉफिट्स में। तो अगर सेल इसके अलावा हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करें तो 6% से इंक्रीज हुए हैं ड्यू टू फ्यूल प्राइसेस जो एलिवेटेड है इस वक्त, उसकी वजह से। और ईयर डिक्लाइन -6% का। एडमिन एक्सपेंस में डिक्लाइन देखा गया है क्वार्टर टू क्वार्टर में -5% का, और ईयर ऑन ईयर 7% का अपस्टिक है इसके अंदर। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें क्वार्टर टू क्वार्टर में डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में -3% का, और ईयर ऑन ईयर जो है वो -1% का डिक्लाइन है। फाइनेंशियल चार्जेस, कंपनी ने फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि कंपनी आहिस्ते से कैश काफ़ी बना रही है तो वो अपनी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है उनको कम कर रही है, तो हमने देखा है कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट में डिक्लाइन है -6% का क्वार्टर क्वार्टर, जबकि ईयर ऑन ईयर 30% का डिक्लाइन है, और ये इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से भी ये इम्पैक्ट देखा जा रहा है। अदर इनकम और चार्जेस की बात करें कंपनी के -19 पर 59% से डिक्लाइन हुए हैं, और 11% ईयर ऑन ईयर है। शेयर फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम अदर एसोसिएट्स कंपनी के इस क्वार्टर में काफ़ी कम हुए हैं, 47% से डिक्लाइन है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अदर से जेवीज एसोसिएट से, जबकि 3% का कंपनी का जो है वो इंक्रीज है। प्रॉफिट आप कंपनी की अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर 16% का डिक्लाइन है कंपनी में, और 8% का ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी में हमें नज़र आ रहा है कि ये 8% का कंपनी ने स्टील कंपनी ने 8% का इंक्रीज है कंपनी के। तो हम और ओवरऑल बात करें तो इस क्वार्टर की, अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर ग्रॉस मार्जिन कंपनी के 1% से कम हुए हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन 2% से कंपनी के इस क्वार्टर में कम हुए हैं, अगर कंपेरेटिव करें इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर के साथ। और 15% से नेट मार्जिन कंपनी के, ये भी कंपनी के मार्जिन 3% से कम हुए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन की जो कमी नज़र आई है वो इसमें से नज़र आई है क्योंकि आपने देखा है कि फ्यूल प्राइस जो है वो काफ़ी एलिवेटेड रही है, और इस क्वार्टर में जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है सीमेंट सेक्टर के अंदर वो कंपनी का कोल होता है, और अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद रहा है पूरे क्वार्टर में, जो एक मेन सोर्स था कोल को लाने का बिजनेस के अंदर। अब कंपनी जो है उस कोल को नहीं ला पा रही, इसलिए उसको महंगा कोल बाय करना पड़ रहा है, बाहर दूर से लाना पड़ रहा है, अफ्रीका से वो कोल इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो उसके अलावा कोल की प्राइस भी ओवरऑल जो $90 पे ट्रेड कर रहा था कोल, वो भी इस लास्ट क्वार्टर में कि उसकी जो एवरेज प्राइस है ये 120 के डॉलर के पास रही है। तो उस वजह से सीमेंट सेक्टर में एक डिक्लाइन देखा गया है, और सीमेंट्स में लकी को भी वो हिट आई है और वो रिजल्ट्स में शो हो रही है। अगर अगर हम इसके कमिंग क्वार्टर की बात करें तो हमें नज़र आता है कि कमिंग क्वार्टर में ये कंपनी इंप्रूव होगी, क्योंकि एक तो इसका रिजल्ट सीज़न भी है, रिजल्ट सीज़न के ऊपर सॉरी फिर समर सीज़न हो जाएगा, समर के अंदर सेल्स बढ़ती हैं सीमेंट्स की। और अगर कहीं अफगानिस्तान का बॉर्डर ओपन हो जाता है और कंपनी को चीप कोल की अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो हम देखेंगे कि इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी कंपनी नज़र आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।